तो हज़रात, अब मैं दावते खिताब दूंगा हमारी इस मरकज़ के खतीब उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना हाफिज़ प्रोफेसर अमीनुर रहमान साजिद साहब को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम प्रोफेसर अमीनुर रहमान साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कॉन्फ्रेंस पैगम्बर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारी मस्जिद में मुनक्किद हो रही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत और रोज़े क़यामत आपकी शफ़ाअत नसीब फरमाए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स बरकतपुरा के तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान और इसी तरह हमारी इस मस्जिद के तमाम मुंतज़िमीन और जितने भी मुआविनीन हैं जिन्होंने ये महफ़िल और मजलिस इसलिए सजाई है कि यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात का तज़किरा हो जिन तालीमात का खुसूसी तौर पर ताल्लुक़ मुआशरे के अमन से है, सलामती से है। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। इसी तरह वो तमाम अहले इल्म, बुजुर्ग हजरात, असातिज़ा, मुकर्रिरीन, उलमा जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ला रहे हैं, अल्लाह उन सब को भी इसका अच्छा बदला नसीब फरमाए। हमारे निहायत ही मुशफ़िक़ और मुरब्बी अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद उस्ताजुल उलमा मौलाना नजीबुल्लाह तारक साहब हाफिज़हुल्लाह सेहत की खराबी के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अजला अता फरमाए और अल्लाह इनका साया देर तक हमारे ऊपर रखे और इनको अल्लाह ताला कायम दायम रखे। मुझे वैसे तो ये मेरी अपनी कॉन्फ्रेंस है और मैंने खुतबे में भी आप हजरात को इसकी दावत दी है, लेकिन खिताब की दावत मुझे अभी अभी मिली है। तो मैंने पूछा कि शायद वो एहतरामन खिताब की दावत दे रहे हैं या कुछ वैसे कलिमात कहने। तो डरते डरते शाकर साहब ने मुझे कहा नहीं, ये सदारती है, हालांकि सदारत वो सदर साहब की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना खिताब ना सदारत। तो ये मेरी और आपकी एक निस्बत है इस मस्जिद की और इस कॉन्फ्रेंस की। तो अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर नेकी में खुलूस नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि आप मुख्तलिफ खिताबात सुनेंगे। मेरी गुजारिश ये है
कि जितने बयानात आप सुने उन बयानात को इस नीयत से सुने कि उसमें जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी हम उस पर अमल करेंगे। अगर आप अमल की नीयत से दीन सीखने के लिए यहाँ बैठेंगे, इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, और वो फरिश्ते जो यहाँ आए हैं उनकी आपको दुआएं मिलेंगी। यहाँ से आप जाएंगे तो ढेरों नेकियां यहाँ से हासिल करके जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो इस नीयत से नहीं भी आया वो भी अब नीयत को दुरुस्त करे कि हम यहाँ दीन सीखने आए हैं और हम अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक बह जा फिर बस डर गए। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं अजमाइश में नहीं डालता आपको, सिर्फ दूसरी बात यह है कि अमन में सबसे बड़ी रुकावट और अमन की तबाही जो होती है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। उसमें सबसे बड़ा या एक अहम सबब हम कह सकते हैं वो होती है किसी भी शख्स की अना। जब कोई भी शख्स मुआशरे में मैं पर अड़ जाए तो फिर आप किसी चीज को दुरुस्त नहीं कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर आप पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकईतन ऐसे पैगंबरे अमन हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अना को अमन के लिए आड़े नहीं आने दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो हुजूर की जिंदगी में सुलह हुदैबिया है। सबसे बड़ा वो मरहला कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहदा लिखवाया तो उसमें ये लिखा गया कि ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के इन लोगों कुरैशियों के दरमियान है। तो एक काफिर ने इतराज किया कि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। एक काफिर ने कहा हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। अगर आपको रसूलुल्लाह माने तो झगड़ा किस चीज का? लिहाजा ये मुआहदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और कुरैशियों के दरमियान है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। सहाबा कह रहे हैं हुजूर हमने नहीं काटना। आपने कहा मुझे दिखाओ कहां लिखा है। आपको बताया गया कि ये लिखा है, आपने अपने हाथ से काट दिया। इससे बड़ी इसार की, अमन के लिए अपनी राय की, अपने मनसब की, अपनी इज्जत की, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन की खातर ये भी काम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सीरत हमें दर्स देती है कि लड़ाई से, झगड़े से, फसाद से, फड्डे से बचो। तो लड़ाई, झगड़ा, फसाद ये अमन की खराबी के लिए होते हैं। जिस हद तक मुमकिन हो अपने घरों में, खानदानों में, महल्ले में, जमातों में, तंजीमों में, इदारों में, मदारस में, मसाजिद में, जहां जहां आप मुलाजमत कर रहे हैं, दफ्तरों में जहां आप काम कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में लड़ाई झगड़े से बचें, अमन का रास्ता इख्तियार करें। इसी में खैर है, इसी में भलाई है। यही मकसद है कॉन्फ्रेंस का कि आप लोगों की तरबियत की जाए और अपने आप को भी हम मुखातब करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और इसके जो मकासद हैं अल्लाह हमें वो मकासद हासिल करने की तौफीक दे और उन मकासद को अल्लाह पूरा करे। और ये कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, सुनने वालों के क़यामत के दिन तराजू के अंदर नेकियों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।